अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण वैद्य है। तरुण जी कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 28 सितंबर 2014 में ली थी जी। 2014 में आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। इससे पहले आप क्या साधना करते थे? जी इससे पहले मैं लोक उपासना ये जो हनुमान जी की पूजा करना, शिव जी की पूजा करना, यही करता था। मैं हनुमान जी के व्रत मतलब इतना था। मैं जो लोग मानते हैं कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं और ताकत देते हैं, और मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता था। मंगलवार को व्रत रखता था पूरे दिन। और सर सोचने वाली ये बात है कि हमें कोई बताने वाला ये था नहीं कि कैसे व्रत करना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या। तो आन उपासना में ही मेरा पूरा मतलब जीवन जब तक का था वो व्यर्थ गया। कोई लाभ तो हो नहीं रहे थे, बस लगे हुए थे जैसे भी है। सर जो साधनाएं आप कर रहे थे उनको आप आन उपासनाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि जब उनको आन उपासना इसलिए कह रहा हूँ और वो कहने इसलिए सही है क्योंकि अभी तक भी कोई भी ऐसा विश्व में संत नहीं हुआ। अरे विश्व में संत तो है ही नहीं। संत तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने आज हमें ये बताया है कि शास्त्र अनुकूल साधना क्या है। सर आपने संत रामपाल जी महाराज का जिक्र किया, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना एक इत्तेफाक था कि हमारे यहाँ पर एक अंकल हैं जो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे उनके सेवादार हैं। तो उनको एक पुस्तक मिली जो ट्रेन के नीचे डली हुई थी। वो अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा थी सर जी। तो उन्होंने उस ज्ञान गंगा को पढ़ा। वो अंकल को वो ज्ञान गंगा बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने वो ज्ञान गंगा मेरे पिताजी को दी। मेरे पिताजी ने पढ़ी। अब चूंकि मेरे पिताजी दुकानदार हैं तो 2-4 पेज कर करके उन्होंने 1 महीने में पढ़ी। उनको बहुत अच्छा लगा और उनको ये चीज़ पता चली कि आज तक पूरे विश्व में जितने भी ये साधु संत फकीर जो भी हैं, किसी ने हमें ये नहीं बताया कि 3 लोग के जो भगवान हैं, 3 देव, इनसे भी कोई बड़ी शक्ति है। ये उनको उस किताब को पढ़ने के बाद पता चला कि असलियत जो आन उपासना जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है और असलियत क्या है जो हमें करनी चाहिए पूजा। सर ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो अक्सर जिक्र करते रहते हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक में कौन से ऐसे सच हैं जो आज तक किसी भी धर्मगुरु ने आपको नहीं बताए? सबसे बड़ी बात ज्ञान गंगा पुस्तक की ये है कि वो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने कर कमलों से लिखी हुई है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है, चौंकाने वाला सच जो अभी तक किसी को नहीं पता था। आज तक किसी भी धर्म गुरु, किसी भी आचार्य महर्षि ने ये नहीं बताया है कि जो परमात्मा है वो साकार है। सभी ये बोलते हैं कि वो निराकार है। बाइबल में बताया गया है कि फॉर्मलेस है, बेचून है, कुरान में बताया गया। तो ये क्या है? ये हमें उस पुस्तक को पढ़ने के बाद पता चला कि परमात्मा तो साकार है। ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। और उस पुस्तक में आपको हर चीज़ का प्रमाण मिलेगा, हर चीज़ वेदों से प्रमाण। अरे वेद उठा लो, आप गीता उठा लो, कुरान, पुराण, बाइबल, हर चीज़, गुरु ग्रंथ साहिब, हर चीज़ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर दिया है। हर चीज़ से ऐसे दिखा दिया है। आप प्रमाण, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आज एजुकेटेड समाज है, सभी जानते हैं, सब कुछ पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पुस्तक में ये जो हम तीर्थ व्रत पे जाते हैं, व्रत रखते हैं, दिन भर भूखा मरते हैं और श्राद्ध निकालते हैं, तर्पण करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, ये तो उसमें आपको विद प्रमाण ऐसा मिलेगा कि ये करना व्यर्थ है, क्योंकि वो शास्त्र में है ही नहीं। गीता में भी बताया गया है कि शास्त्र अनुकूल साधना कर। अब मैं गीता आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि हमारे सदगुरु देव रामपाल जी महाराज जी ने हर चीज़ बता रखी है। गीता बता रखे हैं, वेद पुराण हर चीज़ बता रखी है। और जब हम दूसरे धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, उनके विचार सुनते हैं, तो हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि ये तो तुम्हारे कर्मों में के कष्ट हैं, ये कट नहीं सकते, पाप कर्म कट नहीं सकते हैं। जबकि
संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों से ये प्रमाणित कर दिया है कि परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है और वो हमारे घोर पापों को काट सकता है, पापों के पाप महापाप को भी वो परमात्मा काट सकता है। मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक में जो प्रमाण दे रखे हैं उनको मैंने मिलाया और मैंने देखा कि वो सारे प्रमाण एज इट इज पाए। जब देखा कि गीता में भी वही लिखा है, उसी पृष्ठ पे उसी श्लोक में ये सब जो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिया है वो एज इट इज पाया। तो फिर मैंने सोचा, देखा, परखा, जाना कि ये जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का मार्ग है ये बिल्कुल 100% सच है और शास्त्र अनुकूल भक्ति बताता है और इसलिए मैंने इसको ग्रहण किया ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से। सर, जैसा कि आपने बताया कि ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद आपको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, लेकिन जो समाज है वो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक लाभ भी चाहता है, मानसिक लाभ भी चाहता है और आर्थिक लाभ भी चाहता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ क्या क्या हुए हैं, क्या फ़ायदा हुआ है आपको, क्या शारीरिक लाभ हुए हैं आपको? सर, सबसे पहले मैं भगत समाज को ये बताना चाहता हूँ कि जो मुझे लाभ हुए हैं, इतने अद्भुत, इतने चमत्कारी लाभ हुए हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन वो मेरे साथ हुए हैं। आपके साथ भी ऐसे लाभ होंगे जब आप हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएंगे। सबसे पहला लाभ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय ये जो एजुकेटेड वर्ग है इस चीज़ को मानता नहीं है, लेकिन ये सच है। भूत प्रेत बाधाएं ये होती हैं, क्योंकि मैं अपने घर में भुगत चुका हूँ। जब हम पहले परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं आए थे तब हमारे घर में बहुत भूत प्रेत बाधाएं रहती थी। हम कभी किसी आधी रात को झाड़ा लगाने जा रहे हैं, कभी किसी को लेने जा रहे हैं, कभी ये प्रेत बाधा से हैं। मेरी माता जी को भी परेशान करते थे वो, कभी कुछ रोग हो रहा है, कभी सपने आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो फिर जब हमने ये मार्ग ग्रहण किया, अपने संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों को समझा, उनकी भक्ति को समझा, उनके नियमों में रह के, मर्यादा में रह के हमने भक्ति की, तो हमें सारे लाभ मिले। हमें आज तक कोई भूत प्रेत बाधा कोई भी नहीं हुई। और दूसरा लाभ आपको मैं सबसे बड़ा ये बताना चाहता हूँ कि खुद मेरे साथ इतने चमत्कार किए परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कि मैं आपको अभी की बात बताता हूँ। कुछ 2-3 महीने के पहले की बात है कि मुझे पथरी की शिकायत हो गई थी। मैंने डॉक्टर से चेक कराया, उसने बताया, मैं रिपोर्ट नहीं ला पाया हूँ, उसने बताया कि आपको पथरी है। तो फिर मैं इतना, आप जानते हैं पथरी का दर्द कैसे होता है, किडनी में दर्द था जी मुझे। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब बता दिया कि पथरी आपको चेक करानी, आपको वो कराना पड़ेगा इलाज। मेरे पास पैसे थे नहीं, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो छोटी जॉब थी मेरी पहले। तो क्या हुआ कि मैं एक दिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं बिल्कुल तड़प रहा था। जहाँ पे मैंने दरबार शरीफ लगाया था, अपने परमात्मा स्वरूप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो लगा रखी थी, उनका चित्र लगा रखा था, पवित्र चित्र, वहाँ पर मैं तड़प रहा था, मैं अर्ज कर रहा था। तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी रहम करी मेरे ऊपर, ऐसी रहम की कि थोड़ी देर में मुझे नींद आने लगी और जो मेरा दर्द था वो एकदम से गायब हो गया और मैंने देखा दूसरे दिन मेरी पथरी ऑटोमेटिक निकल गई। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है। और दूसरे लाभ ऐसे हुए मुझे कि एक बार मैं जॉब पे जा रहा था तो एक ट्रक मेरे बाजू से भी जा रहा था और दूसरा भी जा रहा था मेरे बाजू से, मैं बीच में था। तो वो ट्रक बाजू मेरे निकल गया मेरे हाथ के आधे हाथ से और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और एक बार मैं ऑफिस जा रहा था तो एक ट्रक, मतलब मैं ऐसा जा रहा था सीधे और एक ट्रक मेरे सीधे सामने से आया, तो और मैं मंत्र करते हुए जा रहा था अपने गुरुजी को। तो मैंने देखा कि एकदम से किसी शक्ति ने मुझे पीछे खींचा हुआ है और वो ट्रक वाला बिल्कुल 2-5 इंच की वो रहा होगा फासला, मरते मरते बचा मैं। सर, संत रामपाल जी महाराज आजकल इन बातों को लेकर भी काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सर, क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं कि एक संत से आशीर्वाद लेने से या उनसे नाम दीक्षा लेने से, मंत्रों के जाप करने से कोई व्यक्ति नशा छोड़ सकता हो? सर, मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो नशा है इसका मैं खुद आदी था। जब मैं स्टूडेंट का इंजीनियरिंग क्लास का स्टूडेंट था, आप मेरे क्लासमेट से पूछ सकते हैं, हम
सिगरेट पिया करते थे, मांस खाया करते थे और बियर पिया करते थे। आप चाहे तो पूछ सकते हैं, मैं आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर कहाँ पे ये यूनिवर्सिटी? ये भोपाल में है यूनिवर्सिटी, आरजीपीवी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में है। और जब मैंने परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, उनके मंत्रों, जो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज 3 उसमें मंत्र देते हैं, प्रथम मंत्र, सतनाम और सारनाम। तो जब उन्होंने पहले मंत्र दिया मुझे, तो मैंने कुछ ही समय मर्यादा में रह के उसकी भक्ति की। मेरे सारे नशे ऐसे छूट गए जैसे कभी कोई नशा था ही नहीं, मैं करता ही नहीं था, मेरी इच्छा ही नहीं होती थी करने की। तो ये चमत्कार नहीं तो ये क्या है सर? जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो रो रो के अपने लाभ गिनाएंगे। सर मैं आपको क्या बताऊं कि जो लोग अस्पतालों में जाकर और महंगा पैसा इलाज के लिए खर्च कर रहे हैं, भूत प्रेतों की बाधाओं से पीड़ित हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, झाड़ा लगवाते हुए परेशान हो रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप प्लीज़ भटकना बंद करें, क्योंकि परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। उनसे नाम दीक्षा लें, भक्ति करें, आपको ऐसे लाभ होंगे, परमात्मा ऐसे लाभ कर देगा आपको, आप विश्वास नहीं कर सकते, आप बयां नहीं कर सकते। परमात्मा ऐसे लाभ दे सकता है, सदगुरु रामपाल जी महाराज ऐसे लाभ दे सकते हैं अपनी भक्ति से, आप विश्वास नहीं कर सकते सर। सर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आपकी तरह लाखों युवा हैं हिंदुस्तान में जो नशे से ग्रस्त हैं, नशा करते हैं, छोड़ना चाहते हैं। सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, बावजूद इसके लोग नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप उन युवा साथियों से, उन युवा वर्ग से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी युवा साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहली बात तो ये जो आपके मन में भ्रांति है कि ये संत ऐसा है, ये संत वैसा है, ये आपके मन में भ्रम है, ये गलत बात है। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पहले पढ़े लिखे, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हर युवा वर्ग आज पढ़ा लिखा हुआ है, अपने विवेक से काम ले, अपनी मानवता से काम ले और देखे कि जो परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो सद्भक्ति बता रहे हैं, उससे क्या लाभ नहीं हो सकता है, परमात्मा क्या लाभ नहीं दे सकता है, हर लाभ दे सकता है। ऐसे ऐसे नशे आपसे छुड़वा देगा, ऐसे ऐसे घोर जो आपने 10-10 साल से नशे कर रहे हैं हमारे युवा, वो भी परम संत सदगुरु रामपाल जी की पवित्र भक्ति से छूट सकते हैं। तो मेरा नशा छूट गया तो आपका क्यों नहीं छूट सकता है? बिल्कुल छूट सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ही मात्र एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अभी तक हर एक धर्म गुरु को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया और बैठ के उनको बोला, उनसे प्रार्थना की कि जिसका मार्ग गलत है, अगर हमारे शास्त्रों के अनुसार वो भक्ति बताते हैं और उनका मार्ग सही है, उनकी भक्ति प्रमाणित है, तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि मैं खुद और मेरे सारे अनुयायी आपकी शरण में आएंगे। और अगर आपका मार्ग सही नहीं है तो, और अगर आप अपने अनुयायी के हित में हो, तो आप अपने सारे अनुयायी सहित सही मार्ग को ग्रहण कीजिए, उस मार्ग को चुनिए जो शास्त्र अनुकूल भक्ति है, जिससे हमें लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।